और अब हम बात करते हैं मालिनी छंद की। मालिनी छंद एक वर्णिक छंद है और इसके प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि अगर चारों चरणों की बात की जाए, मालिनी छंद की उदाहरण की बात की जाए, तो सभी चरणों को मिलाकर के टोटल एग्रीगेट 60 वर्ण होते हैं और प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं। इसका जो लक्षण है वो लक्षण है नन मय ययुतेयम मालिनी भोगी लोकई। देखो, ये अब से पहले के जो हमने छंद पढ़े हैं और अब जो हम छंद पढ़ रहे हैं, इसमें एक चीज हमें विशेष पढ़नी होगी, और जो विशेष चीज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है यति। यति, एक यति का आपको प्रसंग विशेष याद रखना है। तो यति का मतलब होता है यतिर विच्छेद संहिता, अर्थात जब हम किसी श्लोक का वाचन करते हैं तो जहां पर हम विश्राम लेते हैं, जहां पर हम रुकते हैं, तो उस रुकने वाली स्थिति को क्या कहते हैं? यति कहते हैं। तो ये लक्षण ही कह रहा है। देखो, लक्षण में एक शब्द आया है भोग और एक शब्द आया है लोक। तो भोग का मतलब तो मैंने आपको बताया है कि 8 प्रकार के होते हैं भोग, और लोक होते हैं 7 प्रकार के। तो ये कह रहा है कि सबसे पहले तो आप 8 वर्णों को बोलो, फिर उसके बाद में थोड़े से रुक जाओ, और फिर उसके बाद में आपको आगे के 7 वर्ण बोलने हैं। तो आपको जो एक चरण बोलना है, उस एक चरण में भी एक बीच में आपको ब्रेक लगाना है बोलने में, और वो किस तरीके से लगाना है उसकी चर्चा हम करेंगे। सबसे पहले हम काउंट करते हैं कि इसके 15 वर्ण हैं या नहीं है। तो देखो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 वर्ण हैं। और लिखा हुआ क्या है? ननमय ययुतेयम मालिनी भोगी लोकई। लेकिन ये खुद कह रहा है कि सबसे पहले आप 8 वर्णों को बोलो और फिर आपको यति देनी है। कैसे? नन, देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, मतलब आपको इतना बोलना है। कैसे बोलोगे? ननमय ययुतेयम, फिर आगे बोलोगे मालिनी भोगी लोकई। वंस अगेन, ननमय ययुतेयम मालिनी भोगी लोकई। मतलब बीच में आपको 8 वर्ण जहां पे आए वहां आपको ब्रेक देना है। और फिर एक बोल क्या रहा है कि वर्ण किस प्रकार से होने चाहिए, तो उसको पता लगाने के लिए सबसे पहले हमें इसमें चिन्ह देखने होंगे, जैसे कि लघु 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 लघु, गुरु गुरु गुरु, लघु गुरु, गुरु लघु गुरु और गुरु। अब देखो, जब 3 वर्ण आ जाएं लघु तो उसे कहते हैं नगण, फिर 3 आ जाए तो उसे भी कहते हैं नगण, फिर एस 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 आ जाए तो उसे कहते हैं मगण, फिर आई डबल एस आ जाए तो उसे कहते हैं यगण, और फिर आई डबल एस आ जाए तो उसे कहते हैं यगण। तो देखो, न न 2 बार है ना, देखो एक बार यहाँ है एक बार यहाँ है, फिर मगण है, फिर यगण 2 बार है, एक बार ये है एक बार ये है। तो ये इस प्रकार से कह रहा है कि 15 तो वर्ण हों, और वर्ण भी कैसे हों? नगण नगण मगण यगण यगण के रूप में हों, और 8 वर्णों पर यति देनी है, और फिर आपको पश्चात में जो है 7 वर्ण बोलने हैं। इस प्रकार से मालिनी छंद होता है। अब देखो, अगर कोई श्लोक दिया जाता है और वो श्लोक देकर के ये पूछा जाए कि इस श्लोक के अंदर छंद कौन सा है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यहां चिन्ह नहीं होगा, यहां चिन्ह नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इन व्यंजनों में स्वर मिला हुआ नहीं है। तो अगर केवल श्लोक देकर के छंद पूछे तब तो हमें 15 वर्ण आ रहे हैं। तो 15 वर्ण में हमारे पास केवल एक ही छंद है, मालिनी छंद है, तो इसका आंसर हम दे सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर प्रश्न ये आ जाए कि मालिनी छंद में यति कहाँ कितने वर्णों पे होती है, तो आपको आंसर देना है 8। आपको ये पूछ ले कि मालिनी छंद में भोग इस शब्द से कितने की संख्या ग्रहण होगी? 8, लोक से 7। मालिनी छंद में वर्ण कैसे होते हैं? नगण नगण मगण यगण यगण के रूप में होते हैं। तो अगर डीप पूछता है तब तो आपको इस एनालिसिस की जरूरत है पूरा।
और अगर केवल आप थर्ड ग्रेड के समकक्ष एग्जाम दे रहे हो तो आप डायरेक्टली भी बता सकते हो। तो अब इसके चिन्ह आप लगा के देखो, जैसे एक लघु 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 गुरु, क्योंकि विद्धम गुरु। और आपको पता है 8 पे यति देनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कैसे बोला जाएगा? सरसि जमनु विद्धम तैवलेनापि रम्यम मलिनमपि हिमांशोर लक्ष्म लक्ष्मीं तनोति। मतलब बीच में आपको 8 वर्ण जहां आ जाए वहीं यति देनी है। फिलहाल इसके चिन्ह लगा लेता हूं, गुरु लघु गुरु गुरु लघु गुरु और गुरु। देखो नगण नगण मगण यगण और यगण, बिल्कुल सही आ रहा है। ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पे यति देनी है, 1 2 3 4 5 6 7, 8 और 7 15। चिन्ह कैसे होंगे? 1 लघु 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 गुरु 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 लघु। यहां गुरु क्यों आया? क्योंकि क्षय जो है वो संयोग को दर्शा रहा है। म लघु ल गुरु, क्योंकि आगे फिर संयोग है, फिर इसमें अनुस्वार है, और आगे लघु फिर गुरु। और इसको आवश्यकता होने के कारण हमने क्या कर लिया, मैंने आपको बताया था आवश्यकता होने पर जो है प्रत्येक चरण का अंतिम वर्ण जो होता है उसको हम ह्रस्व और दीर्घ कर सकते हैं। तो यहाँ ती में हालांकि हमें ह्रस्व प्राप्त था, हमें लघु का चिन्ह प्राप्त था, लेकिन हमने उस नियम की सहायता से यहाँ पे जो है वो गुरु का चिन्ह लगा दिया है। अब वही चिन्ह है, देखो नगण नगण मगण यगण और यगण। ठीक है। इयम अधिक मनोगिया वलकलेनापि तन्वी। 1 2 3 4 5 6 7 8। और फिर इसी प्रकार से जो है हम ये फिर जो है वो इस तरीके से किया गया है। अब इसके अलावा ये देखो आप, जैसे 1 2 3 4 5 6, तो यहां पे जो है आपको चिन्ह लगाने हैं लघु 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 गुरु 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 लघु गुरु लघु गुरु लघु गुरु और गुरु। नगण आ गया, नगण आ गया, मगण आ गया, और ये I आपका यगण आ गया। ठीक है। तो कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। इसी प्रकार से यहाँ देखो किमीह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। यहाँ चिन्ह नहीं होगा और यहाँ भी चिन्ह नहीं होगा, क्योंकि अगर जिस व्यंजन में कोई स्वर मिला हुआ नहीं है तो वहां पे चिन्ह नहीं हुआ करता। फिर देखो इसके चिन्ह एक सभी जगह क्या आता है, लघु 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 फिर गुरु गुरु लघु गुरु गुरु लघु गुरु और गुरु। तो 3 में ये 3 नगण नगण मगण यगण और यगण। तो इस प्रकार से हम जो है इनके चिन्ह देखते हैं तो हमें पता लगता है कि नगण नगण मगण यगण यगण के रूप में जो है वो वर्ण होने चाहिए। और ये बात हमें अलग से रटनी नहीं है, इस लक्षण में ही दे रखा है। लक्षण में शुरू में देखो न मय य यु, तो न मय बस इतना याद कर लो, ये चिन्ह के रूप में है। और फिर आगे कह रहा है ययुतेयम मालिनी भोगी लोकई। तो इस आधार पे जो है आप इसका बड़ी आसानी से आंसर दे सकते हो, कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। और अगर केवल श्लोक पूछता है तो श्लोक में तो आपको वैसे भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इसी के साथ में इस क्लास को मैं यही संपन्न करता हूँ। मिलेंगे अगली क्लास में। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। धन्यवाद।